बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, शायर कहता है कि एक रास्ता बंद होंदा रब चार खोलदा है। मुझे भाई ने बताया, कहने लगा कि मैं एक जगह नौकरी करता था, 30,000 रुपया महीना। सिर्फ सिर्फ यानी कि एक वक्त मिलता, दूसरे वक्त अचार के साथ। अचार समझते हैं? ये नजर आ रहा है अचार के साथ। वैसे ये अचार तो बड़ा महंगा है, वैसे आजकल अचार भी बहुत महंगा है, लेकिन वो बात अपनी करता है कि एक वक्त खाते और एक वक्त अचार के साथ खाना पड़ता। दोस्तों, एक बात याद रखें कि अगर घर में एक पूरा जो घर होता है जिसमें मियाँ बीवी बच्चे होते हैं, अगर 4-5 बंदे भी हो ना, आजकल 2 वक्त की रोटी, दवाई, इस तरह दवाई ज़रूर होती है। बंदा हारी बीमारी गमी खुशी लगी आई है, बच्चों की स्कूल की फीसें, यूटिलिटी बिल्स, यानी कि अगर ज़्यादा 8-10 बंदे हों फिर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन 4-5 बंदे भी हों तो आजकल के दौर में 60 से 70 हज़ार रुपया चाहिए। कहने लगा 30,000 रुपया तनख्वाह थी, एक वक्त अचार के साथ खाते, चटनी के साथ खाते। फिर अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश आई कि यह उस कहता है हमारे गुनाहों का नतीजा था कि वो नौकरी भी चलेगी। इतना बुरा वक्त आया कि फ्रूट के लिए मैं फ्रूट वाले ठियों के पास जाता, जो ठिये लगा के बैठे होते हैं ना, ये मंडी में फ्रूट बेचते हैं। कहता है कि कोई उनको कहता कि भाई बकरियों के लिए कोई फेंकने वाला फ्रूट है, वो थोड़ा बहुत दे देते, तो उसमें से साफ साफ निकाल के वो खाते। इतना बुरा हाल था। अब कहता है कि मैं एक अमल मुझे पता चला और उसने मुझे बताया, कहने लगा लोगों को, दोस्तों को बताइए, एक ऐसा अमल है कि बंदे की जो काया है ना, काया पलट जाती है। हैं जी, काया ही पलट दी दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, तो सरदार का आलम क्या होगा। तो कहने लगा कि आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह 4 करोड़ रुपया मेरे पास नकद है, यानी जो कारोबार वो कर रहा है, और 5-7 कोठियां खरीद चुका है। कहता है कि लोगों को बताइए, इमरान भाई, लोगों को ये अमल बताएं कि ज़ाहिर 4 करोड़ की वो कोठियां नहीं है, कोठियां उसने कहा कि खरीद चुका है, और अब अगर वो काम ना करे तब भी वो भूखा नहीं मरेगा। पूछो क्यों? पूछो, कमेंट में पूछोगे? चलो मैं बताता हूं। वो इसलिए कि उनके जो किराए हैं ना जी, उन बंगलों के, कोठियों के, वो किराए ही इतने ज़्यादा हैं कि अगर वो 4 खानदानों को और भी पाले ना तो कम नहीं होता। तो कहने लगा कि 6 साल हो गए हैं जी, 6 ईयर्स ओल्ड, यानी पुरानी बात हो गई कि वो ये अमल अब नहीं छोड़ता। जब भी बुध का दिन आता है वो ये 2 रकत नफल बराए हाजत जोहर के टाइम पढ़ के इसको अमल को जारी हो जाता है। और इसकी बरकत से अल्लाह ने ऐसे असबाब पैदा किए कि ये 20-30 हज़ार की जो नौकरी थी, ये भूल जाओ, अब लाखों रुपए कमाता है। और कहता है एक वक्त था कि बहाने से गया ना ये फ्रूट वालों के पास मंडी में कि भाई को फेंकने वाला फ्रूट है तो दो, वो दे देते, अंगूर, केले, ये वो, उसमें से जाके सही निकाल के बच्चों को खिलाता। तो ऐसे वक्त भी कहता है मैंने देखे हैं। अब मैंने एक अमल किया है, अल्लाह ताला ने रंग लगा दिए हैं जी। रंग लग जाएंगे, रंग लग जाएंगे, रंग लग जाएंगे, रंग लग जाएंगे, अकदा जशन मना ते वेखी तेनू रंग लग जाएंगे। तो अब आपको अमल बताता हूँ। गुजारिश है इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल यार फजूल बातें तो करने की आदत है ना, चैनल सब्सक्राइब करें अगर आप चाहें, नहीं तो ना करें। और हाँ, एक कमेंट जरूर कीजिएगा, आपकी ये मोहब्बतों की अलामत है मेरे लिए। लो जी, ये अमल है मेरे पास लिखा हुआ, ये मैं आपके हवाले करने लगा हूँ। ये अमल इतना बड़ा अमल है, यानी आका दा जशन मना ते वेखी तेनू रंग लग जाएंगे। कहता है कि आपने ये अमल इस तरह करना है, हर नमाज के बाद सिर्फ 100 मरतबा पढ़ें, और चलते फिरते भी पढ़ें। नहीं तो अगर आप चलते फिरते नहीं पढ़ सकते तो बुध वाले दिन जो 5 नमाजें हैं, ठीक है। अब ज़ाहिर अगर आप लेट वीडियो देख रहे हो कोई मसला नहीं है,
वीडियो कोई मामला नहीं, आप लेट देख रहे हो तो कोई ऐसी बात नहीं, आप अगले बुध से अमल शुरू कर सकते हैं। और आज से भी अगर कुछ नमाजें, जब क्या पता ये वीडियो तो मैं अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन क्या पता आप किस वक्त देख रहे हैं, शाम को देख रहे हैं, असर के वक्त देख रहे हैं, तो जो भी नमाजें हैं अगर आप चलते फिरते नहीं पढ़ सकते तो हर नमाज के बाद 300 बार ये अमल करें। इंशाअल्लाह ताला रंग आपको लग जाएंगे, आपकी तकदीर बदल जाएगी, जैसे मैंने पहले आपको वाकया बताया। तो अमल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सुन लें। आपने सबसे पहले दरूद पाक पढ़ना है, कोई भी पढ़ लें, वैसे दरूद इब्राहिमी भी आप पढ़ सकते हैं, छोटा दरूद पाक भी पढ़ सकते हैं, या आपको मैं रिकमेंड करता हूं कि आप ये वाला दरूद पाक सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें। ये पढ़ने के बाद ये आयत आपकी स्क्रीन, ये आयत नहीं, आयत का छोटा सा हिस्सा है आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकुल रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, वकुल रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, वकुल रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, वकुल रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। एक मर्तबा फिर सुन लें। वकुल रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, असूल बरकत के लिए एक मर्तबा फिर सुन लें। वकुल रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। जी दोस्तों, ये आयत का एक हिस्सा है, ठीक है जी, एक बार फिर सुने। वकुल रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ये आयत आपने इस तरह पढ़नी है। आयत क्या गया, वैसे तो है तो आयत ही है, आयत का मतलब क्या है, निशानी, अल्लाह की निशानी। तो ये आपने हर बार सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने के बाद ये आयत एक बार फिर सुन लें। वकुल रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ये आयत आपने पढ़नी है। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह मेरे रब को मंजूरी के साथ आपके हक में बेहतर करके आपके हालात खुल जाएंगे। हैं जी, वो कहता है कि मैं फ्रूट लिया करता था इस तरह भाई फेंकने वाला, बकरियों को, जानवरों को डालने के नाम पर, तो फिर उसमें से साफ निकाल के खाया करता। तो दोस्तों सोचिए कि जो बंदा इंशाअल्लाह ताला अगर अमीर होना चाहता है, इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा तो अमीर होगा, फिर वो कहा करेगा कि माशाअल्लाह मैं अमीर हो गया, और फिर वो दूसरों को खिलाया करेगा इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद करता हूँ कि आप ये अमल करके जिंदगी की मौजें और बहारें लूटेंगे। ये आयत का हिस्सा एक बार फिर सुने। वकुल रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। दोस्तों, ये आयत हर बार सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने के बाद फिर एक बार फिर सुन लें। वकुल रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ये आयत आप पढ़ें बुध के दिन 300 बार हर नमाज के बाद, और अगर चलते फिरते भी पढ़ सकें तो आप 100 बार हर नमाज के बाद पढ़ें, और हर बुध को ये अमल करें। इंशाल्लाह इस दिन की बरकत से, पता है बुजुर्ग क्या फरमाते हैं, बड़े बूढ़े, बुध त्यार कम सुध। ये कमेंट में लिखिएगा, बुध त्यार कम सुध, यानी आपका हर कम सीधा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वजीफे से काफ़ी अल्लाह फ़ायदा अता फरमाएंगे। आमीन सुम आमीन। जो लोग दुआओं का कहते हैं, बहुत बहुत उनके लिए मैं दुआ करता हूं। कमेंट किया करें, इंशाल्लाह आपका नाम भी दुआओं में आएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।